स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेहद ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। मैं पहले ही थोड़ा डायग्राम बना के रखा हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है अ बॉम्ब इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो एक प्लेन है और वो यूनिफॉर्म स्पीड यू से है ना फ्लाई कर रहा है और वहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया। ठीक है, इनफैक्ट प्लेन को बनाया ही गया था बॉम्ब को ही ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, वो तो आजकल हम लोग चलने लगे हैं उस पर। शो डैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। है ना, वर्टिकली बिलो द प्लेन मतलब कि फाइनली जब ये बॉम्ब धरती पर गिरेगा तो प्लेन जस्ट उसके ऊपर होगी। ठीक है, मतलब अजीब बात है, बॉम्ब यहाँ गिरा तो प्लेन को भी यहीं होना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ़ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। मतलब अगर प्लेन ऐसे जाती है ना, ऊपर ऐसे है ना यू स्पीड से जाती, हॉरिजॉन्टली नहीं जाती। ठीक है, मतलब ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच के कुछ एंगल पे जा रही है ना, थीटा एंगल पे कुछ जा रही है, तो भी क्या ये बात सत्य होती? यानी प्लेन यहाँ पर पहुँची और बॉम्ब यहाँ पर गिरा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या फिजिक्स है। तो देखो भाई कि इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन है ना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्यों हॉरिजेंटल डायरेक्शन के बारे में है ना सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, बॉम्ब तो नीचे गिर रहा है लेकिन प्लेन तो हॉरिजेंटली ही जा रहा है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, ठीक है, अच्छा मैं पहले ये लिख देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन और वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब दोनों सेम है। वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब दोनों सेम है। कितना है? u के बराबर जो मैंने लिया हुआ है। और मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन जानते ही हो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा सकते हो, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, ये मैं दोनों के लिए इकट्ठे लगा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं दोनों के लिए इकट्ठे लगा रहा हूँ। तो x में जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट से इसको मैं r बोल रहा हूँ। ठीक है, r1 ले लेते हैं इसको। तो r1 की जो वैल्यू होगी, इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है, सही बात है। और जितने देर में ये बॉम्ब यहाँ गिरी वही टाइम लेना होगा, उसी टाइम में है ना ये एरोप्लेन भी वहाँ से वहाँ गया होगा, तो टाइम भी दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। और एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन दोनों के लिए जीरो है। क्यों दोनों के लिए जीरो है? क्योंकि देखो बॉम्ब तो ग्रेविटी में फ्री फॉल कर रही है, नीचे जी लग रहा है, एक्स में तो कोई नहीं लग रहा है। और एरोप्लेन के लिए बोल दिया गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो है। ठीक है, तो रेंज की वैल्यू कितनी हो गई? u इंटू टी, है ना, एक्सीलरेशन जीरो है। तो आप देख सकते हो दोनों के लिए क्या आया? सेम ही तो आया, है ना। r1 क्या है? x में ही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे आपको पता चल गया कि हाँ बॉम्ब नीचे गिरेगा, वर्टिकली गिरेगा। और ये कुछ पूछा नहीं गया, बस शो करने के लिए बोला गया, तो शो हो गया, है ना, हैंस शोड हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट है कि अगर मान लो u स्पीड से जाता और वो कुछ एंगल पे जाता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं, फिर से सेम कहानी, वेलोसिटी और प्लेन और वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब दोनों सेम है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ध्यान से देखें आप, कितना है? u cos थीटा, u cos थीटा। आ रही बात समझ में? u cos थीटा, है ना, इसका भी कितना है? u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो इसको लेट से मैं r2 नाम दे दे रहा हूँ। साफ दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्स डायरेक्शन में सेम होगी और सेम टाइम की बात की जा रही है और ये सेम है ना, इसी डायरेक्शन में ये जाता जा रहा है। ठीक है, यू स्पीड के साथ। ठीक है, तो r2 की वैल्यू कितनी आने वाली है? u cos थीटा इंटू टी आने वाली है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, एक्सीलरेशन तो जीरो है। तो आप देख सकते हो r2 की वैल्यू बॉम्ब के लिए लिखा तो भी u cos थीटा इंटू टी आएगी, और r2 की वैल्यू यानी हॉरिजेंटल में डिस्प्लेसमेंट देखा तो प्लेन के लिए भी तो u cos थीटा इंटू टी ही आएगी। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड कि यहाँ पर भी है ना वो सामने नीचे में ही गिरेगा, है ना, मतलब प्लेन ऊपर है और नीचे बॉम्ब गिर रहा होगा उस टाइम। ठीक है, इनफैक्ट हर जगह ऐसा ही होगा। मतलब कि जैसे कि ये बॉल यहाँ पर पहुँची तो एरोप्लेन यहाँ पहुँचा, बॉल यहाँ पहुँची तो एरोप्लेन एकदम इसके ऊपर पहुँचा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बॉल यहाँ पहुँची तो एरोप्लेन यहाँ पहुँचा, बॉल यहाँ तो एरोप्लेन यहाँ, बॉल यहाँ तो एरोप्लेन यहाँ, बॉल यहाँ तो एरोप्लेन यहाँ, बॉल यहाँ तो एरोप्लेन यहाँ। ठीक है, मतलब एरोप्लेन का जो पार्ट से बॉम्ब गिरा है उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा एकदम हॉरिजेंटल डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।